बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 11 अप्रैल है और दिन है मंगल का। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जवाब जमा करा दिया है, रिपोर्ट जमा करा दी है, जिसमें उन्होंने बताया है कि उनको जो हुकूमत पाकिस्तान ने जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म दिया था उस पर उनको जो फंड्स देने थे वो फंड्स नहीं दिए गए। जो सिक्योरिटी के हवाले से भी उनको बता दिया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को। अब देखना ये होगा कि आज यानी यानी कल 12 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का बेंच कल बैठता है, परसों बैठता है। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का बेंच इस मामले को देखेगा, क्योंकि इन चैम्बर ये रिपोर्ट्स जो है वो पेश की जानी थी, वहाँ पर जायज़ा लिया जाना था। और आज अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान की भी चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुलाकात हुई है। देखना होगा कि क्या उसमें भी इसी मामले पर बहस हुई है, बात हुई है, डिस्कशन हुई है, या कोई और मामला था। और ये भी देखना होगा कि जो आज जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब और चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जो मुलाकात हुई है, उसकी क्या उसका आउटकम जो है वो सामने आता है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर ताब बंदयाल साहब कोशिश कर रहे हैं कि जो अदलिया में तकसीम का तासुर है और खुद इन मुअज़्ज़ज़ जजेस 6-7 के लिए बड़ा एक खतरनाक तासुर है जो हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून दे रही है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो है वो और उनका ग्रुप जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब, जस्टिस जाहिया अफरीदी साहब, जस्टिस अख्तर मिनल्ला साहब, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब, जस्टिस जमाल खान मुंदखिल साहब, कि ये तमाम मुअज़्ज़ज़ जजेस जो हैं ये काजी फ़ाइज़ साहब के ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं। और हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट जो इलेक्शन नहीं चाहते, तो ये जजेस भी सर्व कर रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के उस जो इंटरेस्ट है इलेक्शन ना कराने का। तो इसलिए ये देखना होगा कि क्या ये जजेस इस तासुर को मुस्तरद करते हैं, नहीं करते, या ये उमर ताब बंदयाल साहब को नीचे दिखाने के लिए उनको कमज़ोर करने के लिए ये किसी कुछ और कुव्वतों के इंटरेस्ट को सर्व करते रहेंगे इलेक्शन ना कराने के मामले पर, जो कि आइन में लिखा हुआ है। और कल से जो कुछ हुआ उसके बाद जो काजी फ़ाइज़ साहब के हवाले से जो परसेप्शन बनी, उसके बाद काजी साहब काफ़ी लगता यही है कि परेशान है, क्योंकि उन्होंने जो वज़ाहत दी है, वैसे तो ये जो है वो जो है वो कहते हैं ना कि उज़्र गुनाह बदतर अज़ गुनाह, ये उसी तरह की सूरत हाल है। इसने मज़ीद सवालात उठा दिए इस वज़ाहत ने। लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो वज़ाहत जारी हुई है, तो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो पीआरओ ऑफिस है उसकी तरफ से हुई है। और वहाँ से कोई भी जो वज़ाहत है, कोई भी चीज़ जो है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान की मंजूरी के बगैर जारी नहीं होती। तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने बड़े ज़र्फ़ का मुज़ाहरा किया है। उन्होंने इस वज़ाहत को प्रॉपर ऑफिस के ज़रिए जारी करवाया है। वरना ये काजी फ़ैसल साहब जैसे पहले चीज़ें लीक कर देते हैं या अपने हामी यूट्यूबर्स को दे देते हैं, तो उससे आती तो शायद इसका वो इम्पैक्ट ना होता जिस तरह इसका इम्पैक्ट जो है वो प्रॉपर ऑफिस के ज़रिए आने से हुआ है। और चीफ जस्टिस पाकिस्तान चाहते तो ये इनकार कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अच्छा किया कि ये वज़ाहत इस तरह से आई है। यानी अभी भी चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर ताब बंदयाल साहब जहाँ पर ये चाह रहे हैं कि आइन पर अमल दरामद हो, वहीं पर वो ये भी चाह रहे हैं कि ये जो 6-7 जजेस हैं उनको साथ लेकर चलें और आइन के ऊपर सबको क्लैरिटी के साथ खड़ा होना चाहिए। ये आइन बाइंशाई नहीं होती। जस्टिस मुनीर ने भी बहाने ढूंढे थे जिसकी बुनियाद पर उसने नज़रिया जुरत वाला फैसला दिया था। तो ये जजेस भी बहाना चाहे ये है, सो मोटो हो सकता था, नहीं हो सकता था, सुना जा सकता था, नहीं सुना जा सकता था, ये गलत हुआ, ये गलत हुआ। आउटकम ये है उन सब बहानों का कि 90 दिन में इलेक्शन नहीं होने चाहिए, इलेक्शन नहीं होने चाहिए, जो कि इस वक्त कोई भी नहीं चाह रहा। आप आपके सामने ये है क्या कुछ जो है वो किया जा रहा है। तो काजी फैसल साहब की वज़ाहत मैं बताने से पहले ये भी आपको बता दूं कि जो पीटीआई की जानिब से केपीके में इलेक्शन के लिए जो रिट दायर की गई है पेशावर हाई कोर्ट में, उसको समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है 13 अप्रैल को। उसकी जो है वो समाअत होने जा रही है, जिसमें यही है कि गवर्नर ने इलेक्शन की तारीख नहीं दी थी और तहरीक इंसाफ ने गलत किया था। सुप्रीम कोर्ट जाके इनको हाई कोर्ट ही जाना चाहिए था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उसको नहीं इंप्लीमेंट किया था गवर्नर ने, और उसकी इंप्लीमेंटेशन के लिए भी इनको हाई कोर्ट जाना चाहिए था। और अब चलें ये हाई कोर्ट चले गए हैं। काजी फ़ैसल साहब की जो वज़ाहत सामने आई है, इसमें काजी फ़ैसल साहब ने इसमें एक तो ऊपर ज़ाहिर है ये लिखा हुआ है कि क्लैरिफिकेशन इशूड बाय ऑनरेबल जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब, और ये हिना फिरदौस साहिबा जो हैं उनकी जानिब से जो है पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर जो हैं उनकी जानिब से ये जो है वो उनके दस्तखतों के साथ ये वज़ाहत जो है वो जारी की गई है काजी फ़ाइज़ साहब की जानिब से। और इसमें ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस को, और ये वज़ाहत काजी फ़ाइज़ साहब की जानिब से, ज़ाहिर है जब आप चोरों, डाकुओं, लुटेरों के साथ बैठेंगे, जब आप अदले पर हमले करने वालों के साथ बैठेंगे, जब आप चीफ जस्टिस पाकिस्तान को नंगी और गंदी गालियां देने वालों के साथ बैठेंगे, तो फिर आपको इस तरह की वज़ाहतें देनी पड़ेंगी। लेकिन ये वज़ाहत खुद कई सवालात को जन्म दे रही है कि काजी फ़ाइज़ साहब पीपल्स पार्टी के जो हैं वो स्पीकर जो है उनके साथ राब्ते में थे, उनके साथ बातचीत कर रहे थे, उनकी बात पे यकीन कर रहे थे, जिनकी बात पे पूरा पाकिस्तान में से कोई एतबार नहीं करता, कोई यकीन नहीं करता, जिनकी झूठ बददयानती पूरा पाकिस्तान वाकिफ है, उनकी बात पे काजी फ़ैसल साहब जो है वो, उनकी यकीन दहानियों पे काजी फ़ैसल साहब जो है वो यकीन कर रहे हैं। तो ये भी बड़ी सादगी है काजी फ़ैसल साहब की कि उनको पीडीएम पे बड़ा एतमाद है, पीडीएम के लोगों पर बड़ा एतमाद है, नून लीग और पीपल्स पार्टी के लोगों पर बड़ा उनको एतमाद है काजी फ़ैसल साहब को। काजी फ़ैसल साहब कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस को इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन की गोल्डन जुबली मनाने के लिए दावत दी गई थी। ये दावत कबूल करने से कबल मालूमात हासिल की गई कि क्या
सियासी तकरीरें की जाएंगी और यकीन दहानी कराई गई कि सिर्फ आइन और उसके बनाने के मुतालिक बात की जाएगी। मुझे वो जो प्रोग्राम भेजा गया उसने भी उसकी तस्दीक की। यानी बड़े सादे हैं काजी साहब, बहुत सादे हैं, बहुत सादे हैं कि जहाँ पे ये चोर, डाकू, लुटेरे सारे बैठे होंगे, आइन पर हमलावर सारे बैठे होंगे, जो आइन को पामाल कर रहे हैं, जो अपनी ज़ात के लिए, अपनी सियासत के लिए रियासत को कुर्बान कर रहे हैं, जिन्होंने बर्बाद कर दिया है पार्लियामेंट को, जिन्होंने सारी कानून साजियाँ एक साल में अपनी चोरी, डकैती, लूट मार के लिए की है, जिन्होंने आवाम को तबाह और बर्बाद कर दिया है, जिनकी वजह से लोग खुदकुशियां करने पर मौजूद हैं, लाखों लोग पाकिस्तान छोड़ गए हैं, हर दूसरा पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़ के जाना चाहता है, हर पाकिस्तानी को पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है वो तारीख नजर आता है, उसको अंधेरा नजर आता है। और जिनके ये जो पीडीएम है, इनके साथ जिस इदारे के का तासुर भी ये आया कि वो इदारा इनके साथ है, वो इदारा तबाह हो गया, परसेप्शन उसकी बर्बाद हो गई, उन शख्सियात की परसेप्शन तबाह और बर्बाद हो गई। लोगों के अंदर हर उस शख्स की नफरत है जो जिसके बारे में थोड़ा सा भी तासुर है कि वो इन चोरों, डाकुओं, लुटेरों के साथ खड़ा हुआ है। तो काजी साहब ने उनकी यकीन दहानी पर बड़ा यकीन कर लिया कि कोई सियासी तकरीर नहीं होगी। और एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान के हर फोरम पे सियासत हो रही है, जब पाकिस्तान के हर फोरम पे जो है वो आइन पर हमले किए जा रहे हैं और हुकूमत का सिर्फ एक ही मकसद है कि इलेक्शन नहीं होने चाहिए, इलेक्शन होंगे तो आवाम हमारे से बदला लेगी बैलेट के जरिए, हम हार जाएंगे, हम हार जाएंगे, इमरान खान जीत जाएगा, वो आएगा, नैब तरमीम खत्म कर देगा, फिर हम सारे जेलों में होंगे जो हमारा असल मकाम है। उसके बाद काजी फैसल साहब कहते हैं कि इस नुक्ते की वजाहत पहले मेरे अमले ने कौमी असम्बली के डिप्टी डायरेक्टर से करवाई और फिर खुद मैंने बराह रास्त स्पीकर से की। यानी बराह रास्त काजी फैसल साहब ने राजा परवेज अशरफ से बात किया है, जरदारी साहब के जो बड़े खास बंदे हैं, राजा परवेज अशरफ बिलावल के बड़े खास बंदे हैं, उनसे काजी फैसल साहब ने यकीन दहानी करवाई, उनसे यकीन दहानी की और उनकी ज़बान पर एतबार भी कर लिया, जिनकी ज़बान पर कोई शख्स एतबार नहीं कर सकता, उसको पता है कि इनकी हर बात झूठ होती है, गलत बयानी होती है, ये कहते कुछ है, करते कुछ हैं। उसके बाद काजी साहब कहते हैं कि उसके बाद ही मैंने दावत कबूल की क्योंकि मैं आइन के साथ यकजहती का इजहार करना चाहता था। बिल्कुल काजी साहब आइन के साथ इजहार यकजहती करना चाहते थे। हमने देखा वो बाहर निकले, उनसे 1.5 मिनट तक सवालात होते रहे कि काजी साहब आइन 90 दिन में इलेक्शन का कहता है, आप क्या कहते हैं? वहां पे काजी साहब बिल्कुल आइन को उन्होंने पूरी इज्जत दी, खामोश रहे, बिल्कुल उन्होंने आइन के ऊपर बात नहीं की। लेकिन वो काजी साहब जो है वो आइन को इज्जत देने के लिए पार्लियामेंट जाना चाहते थे और उस फोरम पर जाने चाहते थे जहाँ पे सारे मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले, जित तमाम पाकिस्तान को लूटने वाले और पाकिस्तान को आज इस नहज पर पहुंचाने वाले जो है वो सारे इकट्ठे थे। उसके बाद काजी साहब कहते हैं कि मुझसे पूछा गया कि आप तकरीर करेंगे, तो मैंने माजरत की। ताहम जब बाज़ तकरीरों में सियासी बयानात दिए गए तो फिर मैंने बात करने के लिए दरख्वास्त की ताकि किसी मुमकिन गलतफहमी का अजाला हो सके और फिर मैंने बात की। ये अमर बायस हैरत है कि बाज़ लोगों को इस पर एतराज़ है कि मैं कहाँ बैठा था और या मैंने आइन की याद मनाने की तकरीब में शिरकत क्यों की। मैं हाल के कोने में या गैलरी में बैठने को तरजीह देता, लेकिन अदलिया के एक फ़र्द की इज्जत अफजाई के लिए मुझे दरमियान में बिठाया गया। माशाल्लाह काजी साहब, अदलिया के फ़र्द के तौर पे आपकी तो बहुत इज्जत है कि आप वहाँ पे आपने बैठना चोरों, डाकुओं, लुटेरों में पसंद किया, मनी लॉन्ड्रिंग के दौरान जिनके केसेस आपने बंद किए उनके दरमियान आपने बैठना पसंद किया। लेकिन आपने ये नहीं देखा कि वहाँ पर एक वो भी शख्स आपकी लाइन में बैठा हुआ था जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान को नंगी और गंदी गालियां दे रहा है, बहन की गालियां दे रहा है, माँ की गालियां दे रहा है, उसके साथ बैठने में आप कंफर्टेबल थे। जब वो सारे अदलिया पर हमलावरों के साथ बैठने में आप कंफर्टेबल थे, लेकिन आप अदलिया की इज्जत के लिए आप वहाँ पर बैठे, जहाँ पे अदलिया की माशाल्लाह बड़ी इज्जत थी। पूरे पाकिस्तान ने देखा कि वहाँ अदलिया की कितनी इज्जत की जा रही थी। फिर उसके बाद काजी साहब कहते हैं कि मैंने खुद वो जगह नहीं चुनी। ज़ाहिर है काजी साहब, जो आपके मेज़बान थे, जिनकी बात पे आप यकीन कर गए, तो उन्होंने डिसाइड करना था ना कि इस बड़े चोर, डाकू, लुटेरे के साथ आपको बिठाना है। आइन को सियासी तनूज़ के तमाम अतराफ से लोगों के बराह रास्त चुने गए नुमाइंदों के ज़रिए बनाया गया, जो उनकी दानिशमंदी की गवाही देता है। मैंने कामयाबी के मैंने कामयाबी के हसूल के लिए बानी के नस्बुलैन, इत्तेहाद, यकीन और नज़म की तौसीक की और साबित किया कि सबसे ज़्यादा गुंजलिक मसाइल भी इखलास और जज्बे के ज़रिए हल किए जा सकते हैं, जब लोगों के मफाद को मुकद्दम रखा जाए। लोगों के मुंतखब नुमाइंदे मुकम्मल एहतराम के मुस्तहिक हैं। जी बिल्कुल, बड़े एहतराम के मुस्तहिक हैं माशाल्लाह, जो इन्होंने आवाम के साथ किया है। आवाम से काजी साहब जाके पूछें, आवाम को खुदकुशियों पर मजबूर कर दिया है। 35 लोग आटे और उसकी ये जो राशन की लाइनों में लग के उनकी जानें चली गई हैं। लोग गुर्दे बेच रहे हैं, लोग जो है खुदकुशियां कर रहे हैं, 2 वक्त का खाना इन्होंने छीन लिया है। तो काजी साहब माशाल्लाह वाकई बड़े एहतराम के मुस्तहिक हैं। आपके नज़दीक बड़े एहतराम के मुस्तहिक होंगे। लोगों का बस नहीं चलता है कि लोग ईवानों में घुस जाएं और इनको वहां से निकाल के लाएं। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि लोग अभी तक ये आस और उम्मीद लगाए बैठे हैं कि पाकिस्तान में इलेक्शन होगा और लोग वो बैलेट के जरिए जो है वो अपने उसका इजहार करेंगे, जो कि अच्छा है। और ये नहीं होना चाहिए जो कि श्रीलंका में हो रहा है। लेकिन लोगों से काजी साहब जाके पूछें कि लोग इनका कितना इज्जत और एहतराम करते हैं, जो आप बड़ी इनको इज्जत और एहतराम दे रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सियासतदानों के बगैर हम आज़ादी हासिल नहीं कर पाते। कन्वेंशन के मुंतजमीन ने पाकिस्तान की तारीख का एक खसूसी अहमियत का हामिल दिन मनाने के लिए सबको दावत दी थी। आइन की गोल्डन जुबली तमाम शहरियों के लिए जश्न मुसरत है। यह किसी मखसूस सियासी जमात या इदारे का तनहा इस्तेहकाक नहीं है।
आइन की अहमियत सब पर वाज़ेह की जानी चाहिए और ऐसा मुसलसल करना चाहिए। बिल्कुल, आपने बिल्कुल किया काजी साहब, आप बाहर निकले, आपने आइन पे बिल्कुल आपने आइन की अहमियत सब पर वाज़ेह की, जब आप खामोश रहे 90 दिन में आइन की इलेक्शन की ज़रूरत पर, और मुसलसल करना चाहिए, बिल्कुल आपने मुसलसल खामोशी रखी। जब पाकिस्तान के पास लोगों के बराह रास्त चुने गए नुमाइंदों का बनाया गया आइन नहीं था, तो मुल्क तकसीम हो गया। आज भी जो पाकिस्तान के हालात हैं, 1971 से ज़्यादा बदतरीन आज हालात हैं, क्योंकि हुकूमत इलेक्शन नहीं कराना चाहती, क्योंकि उनके सियासी तौर पर नुकसान है। उस वक्त भी यही हुआ था, आज भी वही हालात हैं। काश आप ये भी वजाहत में लिख देते, और जब आप वहाँ पे तकरीर कर रहे थे, आप वहाँ पे ये भी कह देते कि 1971 से ज़्यादा बदतरीन आज पाकिस्तान के हालात हैं। उसके बाद काजी साहब कहते हैं कि इस मुसलसल जारी गलती की इस्लाह बिल आखिर 50 साल कबल की गई और लोगों के बुनियादी हकूक तस्लीम किए गए और आइन में दर्ज किए गए। तमाम पाकिस्तानियों की निजात आइन की पाबंदी में है। काजी साहब, बहुत आप कहा करते थे, जब इमरान खान का दौर था, आप सोमोटो भी ले लेते थे, आप बहुत कुछ करते थे, लेकिन पिछले एक साल में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, बिलावल, जरदारी, मौलाना, अचकजई, इन सारों की हुकूमत जो मुश्तरका है, एम क्यू एम की मुश्तरका हुकूमत, इसने जो इंसानी हकूक की पामालियाँ की हैं, जो चादर चारदीवारी के तकद्दुस पर अमाल किया, जो बच्चों बुजुर्गों के साथ किया गया है, जो यहाँ पे अरशद शरीफ साहब को जो शहीद किया गया, जो सहाफ़ियों के साथ किया गया, जो सिविल सोसाइटी के साथ किया गया, एक लफ्ज़ काजी फाइज़ साहब ने इस एक साल में नहीं बोला। शहबाज शरीफ और पीडीएम की हुकूमत के दौरान कि ये जुल्म हो रहा है, पाकिस्तान में जबर हो रहा है, ज्यादती हो रही है, इंसानी हकूक पामाल है। ये काजी साहब कह रहे हैं इंसानी हकूक जो हैं वो बुनियादी इंसानी हकूक तस्लीम किए गए और आइन में दर्ज किए गए। अमल कितना हो रहा है? वहाँ पे काजी साहब आप ये भी कह देते तकरीर अपनी में कि जिस तरह से इंसानी हकूक की पामाली हो रही है, लेकिन आपने नहीं किया। और आपसे इतनी खुश है ये हुकूमत नून लीग, जिस तरह आपका पुरतबाग इस्तकबाल किया गया, जैसे मरियम हर तकरीर में आपका जिक्र करती हैं, जैसे नवाज शरीफ आप सदके वारी और कुर्बान जाते हैं, जैसे शहबाज शरीफ ने आपको बड़ी शफकत की, आपका क्यूरेटिव रिव्यू वापस लेने का कहा, तो हुकूमत तो आपसे बहुत खुश है। लेकिन अवाम क्या आपसे और इस हुकूमत से खुश है? ये बड़ा सवाल है। उसके बाद काजी साहब कहते हैं कि तमाम पाकिस्तानियों की निजात आइन की पाबंदी में है। शहरियों का बेहतरीन मफाद इसमें है कि तकसीम के बीज ना बोए जाएं। आइन का बनाया जाना हमारी तारीख के अहम तरीन लम्हात में से है, जिसे मनाना ज़रूरी है। माशाल्लाह बड़ा ज़रूरी था। तो काजी साहब आपने भरपूर आइन के को जो है वो मनाया है, और अवाम ने देखा है, और आप बड़ा आपने मोहब्बत का इजहार किया इस पार्लियामेंट से, इन पार्लियामेंटेरियन से। लेकिन अवाम से काजी साहब जाके पूछें कि एक तरफ आप चीफ जस्टिस पाकिस्तान के खिलाफ तो बहुत कुछ आप और आपके साथी जजेस कर रहे हैं, लेकिन इनके बारे में जो आइन पर अमल नहीं कर रही हुकूमत, जो आइन को पामाल कर रही है, जिन्होंने इंसानी हकूक को मुअत्तल कर दिया है, जिन्होंने आइन को मुअत्तल कर दिया, जिन्होंने पामालियाँ इंसानी हकूक की हैं, बदकिस्मती से ना तो आप, ना ही जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने पूरी सारी बातें लिख दी, कई सफ़हात पर इमरान खान के पूरा चार्जशीट कर दिया। और मैं उनका बड़ा एहतराम करता हूँ। उनके दौर में जब वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद कोर्ट थे, तो जितना उन्होंने इंसानी हकूक की पामालियों को रोका है, किसी ने नहीं रोका। लेकिन उन्होंने, अतर मिनल्ला साहब ने भी अपने पूरे नोट में एक लाइन नहीं लिखी कि पिछले एक साल में जो इंसानी हकूक की पामालियाँ इस हुकूमत ने की हैं, जो वो केसेस वहाँ पे सुनते रहे हैं, उसके ऊपर अतर मिनल्ला साहब ने भी कुछ नहीं लिखा। तो बात यह है कि अगर हमारे कुछ जजेस उमरता बंदयाल साहब को नीचा दिखाने के लिए, उनको कमजोर करने के लिए कुछ ऐसे इकदाम कर रहे हैं जो नून लीग के हक में जा रहे हैं, पीडीएम के हक में जा रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट के हक में जा रहे हैं, तो फिर आप इस चीज़ से बरी ज़िम्मा नहीं हो सकते। बात होगी, लोग बात करेंगे, और फिर आपको वो बात सुननी पड़ेगी। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। लकीम हम सब कामी नासरो। और जाते जाते ये बता दूं कि एक रेफरेंस भी काजी साहब के खिलाफ दायर हुआ है, जो है वो उस पे ज़रा नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, उसमें क्या कुछ है।